मैं चैलेंज कर सकता हूं कि यूएसए के डीएनए में डेमोक्रेसी नहीं है। ये झूठ बोला जा रहा है दुनिया के सामने। आपके सामने कि पाकिस्तान से कभी कोई अच्छी खबर नहीं आती। अगर कोई भूले भटके कोई अच्छी खबर आ भी जाए तो ये मुल्क इतना दकियानूस और इतना बैकवर्ड, जाके पूछो वहां के ब्लैक्स का क्या इतिहास है, और इतना थका हुआ मुल्क है कि वो अगर कोई गलती से कोई चीज अच्छी हो भी जाए तो उसको भी बैन कर देते। हमारे एक बहुत अजीज दोस्त हैं वसीम अल्ताफ। वसीम अल्ताफ ने कहा है कि ऐसी कोई भी किताब जो किसी दूसरे इंसान के खिलाफ नफरत बढ़ाए वो कभी भी सच्ची किताब नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। भारत के मुसलमान तुमसे लाख गुने अच्छे हैं। अब ये कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामिक एजेंडे के लिए या जो भी इनका एजेंडा है जियोपॉलिटिक इंटरेस्ट के लिए उसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं, बिकॉज अमेरिका इज अ लैंड ऑफ फ्री स्पीच। वहाँ पे आप ब्लास्फेमी के अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते, करनी है तो वो करेंगे। जहाँ तक आपने रीजनल ब्लॉक्स की बात की और जो इंटरनेशनली हो रहा है बेसिकली, अब आपके जो सारे पेरिफेरीज के अंदर चीन की आप मिसाल ले लें, हिंदुस्तान की 2050 की जो सबसे बड़ी राइवलरी है वो चीन और हिंदुस्तान के दरमियान है बेसिकली। तो वहाँ पर ये जो है अपनी आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से इनकी फंडिंग होती है, कहाँ से इसका इंटरेस्ट सर्व करते हैं। साल में सबसे ज्यादा जो किलोमीटर्स रोड पेव की है दुनिया में वो भारत ने की है। सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट दुनिया की वो इस रीजन में कर रहे हैं जो आपके जीडीपी से ज्यादा है। अक्सर मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र जो एक स्टेट है हिंदुस्तान की, उसका जीडीपी आपसे ज्यादा है, पूरे मुल्क से ज्यादा है। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद अमेरिका के यूएस कांग्रेस में मेंबर रही इला उमर का मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी मुसलमानों के दुश्मन है और आज भारत में जो मुसलमानों की हालत है उसके जिम्मेदार बीजेपी गवर्नमेंट है। इसके साथ ही अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बड़ी बात कही। उनका मानना है कि अगर भारत में माइनॉरिटीज और मुसलमानों के खिलाफ नफरतें जारी रहेगी तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत के टुकड़े हो सकते हैं। जिसके बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने बराक ओबामा को जवाब देते हुए कहा कि बराक ओबामा ने तो इस्लामिक देश के कितने मुसलमानों को मरवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो नोबेल पीस प्राइज अवार्ड लेकर गया। सच्चाई तो यह है कि दुनिया में सबसे सुरक्षित मुसलमान भारत में ही है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका की यात्रा की बड़ी चर्चा हो रही है और खासतौर से एक सवाल की भी चर्चा हो रही है जो व्हाइट हाउस में उनसे भारत की माइनॉरिटीज को लेकर पूछा गया। ओबामा साहब ने भी इसमें कोई अपना बयान दिया है। सुनो क्या सवाल था। Your government has discriminated against religious minorities and एलिगेशंस हैं that your government has discriminated against religious minorities, कि आपने माइनॉरिटीज से मतलब मुस्लिम्स के साथ बहुत बुरा किया। as you stand here in the east room of the White House where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? वाह, सवाल पर आपत्ति देखो क्या पकड़ी आपके भाई ने। माइंड गेम किसी ने पकड़ी अभी तक इस सवाल पर आपत्तियां नहीं पकड़ी। वीडियो बहुत ये वाला वायरल हुआ है, ये वाला क्वेश्चन बहुत मैंने इसके रील देखे कटर छापों के जो हंस रहे हैं। क्या बोल रही है मोहतरमा? माइनॉरिटी की बात तो बाद में करेंगे कि आप जो व्हाइट हाउस पे खड़े हैं, इस व्हाइट हाउस पे खड़े होके वर्ल्ड लीडर्स ने कमिटमेंट किए हैं फ्री स्पीच के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, तो आपका क्या कमिटमेंट है? अच्छा, अब भारत का प्रधानमंत्री तुम्हारे व्हाइट हाउस पर खड़ा होकर सॉइल ऑफ अमेरिका पर अपने डोमेस्टिक इश्यूज के लिए, अपने 140 करोड़ लोगों के लिए व्हाइट हाउस में खड़े होकर कमिटमेंट करेगा। अच्छा, दुनिया के नेताओं ने किए होंगे तो किए होंगे, मोदी जी ये बात मिस कर गए, वरना इस सवाल का ऐसा जवाब था कि सवाल पूछने वाली की आगे का सवाल पूछने की या आगे जीवन में सवाल पूछने की हिम्मत ना होती। इंडिया इज दी टॉप मोस्ट कंट्री। इंडिया एक उदाहरण है पूरी दुनिया के सामने कि डेमोक्रेसी क्या होती है और सेक्युलरिज्म क्या होता है। पहली गलती। दूसरी गलती, सब चीजों में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो इस्तेमाल करते हैं इंडियन मुस्लिम्स के नाम का, कि इंडियन मुस्लिम प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, इंडियन मुस्लिम ये हो रहे हैं,
इंडियन माइनॉरिटी के ऊपर जो है इनका पूरा खेल चलता है। बट द सेम टाइम इनको पता क्या है मतलब इंडियन मुस्लिम्स के बारे में, क्या कनेक्शन है। कभी वो यहाँ पे आकर के किसी एक इंडियन मुस्लिम से उन्होंने बात भी की है कि आपकी लाइफ कैसी है। इस तरीके से इंडियन मुस्लिम को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जैसे कि ये हमारे स्पीकर या जिस तरह से इंडियन मुस्लिम हमेशा वोट बैंक की तरह यूज हुए हैं ना इंटरनल पॉलिटिक्स में, वही चीज मुझे दिखता है कि अब ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडियन मुस्लिम को यूज करके अपना टूल बनाना चाहते हैं अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का। और मैंने ये उसी दिन प्रिडिक्ट कर दिया था कि इनके ये नीचे जो बांदर किले जो खेल रहे होते हैं, जो इतनी दाढ़ियां रख के पूरी दुनिया को इस्लाम के लेक्चर दे रहे होते हैं, आप इस्लाम कबूल करें। अभी वो आबदोस की शक्ल वाले ने अनीता मार्शल को भी उनको भी वहां पे बैठ के कह रहा है कि हाँ जी आप इस्लाम आप क्यों नहीं कबूल कर लेते। तो ये इनकी बदमाशी है, ये सब ले लेते हैं अपने तक लेकिन देते कुछ नहीं है। जाहिर बात है देने के लिए हौसला बड़ा होना चाहिए। ये गोरों का हौसला है, बाहर के मुल्कों का हौसला है कि आपको मस्जिदें बनाने देते हैं, सड़कों में नमाजें पढ़ने देते हैं आपकी इतनी, लेकिन ये उनके हौसले हैं। लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, एक तो थर्ड वर्ल्ड है ही और ऊपर से उतना ही बैकवर्ड भी है, उतना ही इंटॉलरेंट भी है। तो इसमें इन्होंने लिखा आज से इन सारी चीजों को बैन कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने मुल्क की जो सोशल वैल्यूज है, कल्चरल वैल्यूज है, उनको देखना है। तुम्हारी कल्चरल वैल्यू यही है कि तुम एक बदमाशी वाला मुआशरा हो, बदमाशी वाला मजहब हो। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज कैसे रहती हैं सबको पता है। 3-4 धर्म के मानने वाले थे, एक थे क्रिश्चियन, एक थे यहूदी और एक थे बुत परस्त। बुत परस्ती चूंकि अरब शुरू के जमाने से इंडिया की तिजारत के लिए आते जाते थे तो इंडिया से बोरो किया। प्रॉफिट मोहम्मद मक्का में एक यतीम थे, रिसोर्सफुल नहीं थे, रिसोर्स गुर्बत थी, कोई अहमियत नहीं थी, तो उन्होंने एक अमीर बेवा औरत से शादी 25 साल की उम्र में और 40 साल की उम्र तक उनकी डिपेंडेंसी में चलते रहे। अचानक उनको 40 साल की उम्र में ख्याल आया कि एक नया रिलीजन लाया जाए। अभी अचानक तो नहीं, ज़ाहिर है काफी अरसे तक वो ख्याल को मटेरियलाइज करते रहे और उसके लिए इस्लाम इंट्रोड्यूस कराया गया। इस्लाम में बेसिक जो है वो है कुरान। गोवा का 1 साल का टूरिज्म आपके पूरे मुल्क के 10 साल के टूरिज्म से ज़्यादा है। और ये वो तमाम फैक्ट्स हैं जिसको आप डिनाई कर लें, आप कह दें कि ये सही नहीं है, वो सब नहीं। बट बेसिकली एक जो बड़ा शिफ्ट आएगा वो ये जो हमारी कोल्ड वॉर थी हिंदुस्तान के साथ, इट हैज़ कम टू एन एंड। द विनर हैज़ बीन डिसाइडेड एंड इट्स नॉट यू। और इट्स अ बैड न्यूज़। उसकी वजह यह है कि हमारी एक हिस्ट्री रही है स्कर्मिशेस की, राइवलरीज की, तो इसीलिए इसको कोप अप करना मुश्किल होगा। तो एक तो जो इंटरनेशनल स्टेज पे जब सब कुछ हो रहा है उसमें हम क्या करें, हमारी रेलेवेंस होगी तो कुछ करेंगे। हमारा तो ये सोच रहे हैं कि $1 अरब अगले महीने ना आया शटडाउन हो जाएगी, हम तो इधर खड़े हुए हैं। हमने कौन सी कोई मल्टीपोलैरिटी की वॉर लड़नी है। तो रेलेवेंस तो पावरफुल ब्लॉक्स की ही आती है और जो लेसन लर्न करने वाली बात है वो कोई नहीं सीख रहा। मॉरल क्राइसिस पाकिस्तान का कभी भी नहीं रहा, ये आप याद रखिए। अकॉर्डिंग टू कोई भी जो यहाँ आर्ग्यूमेंट होता है लीडर बहुत बुरे हैं, अखलाकी नहीं है, ये वो बात, ये इंटेलिजेंट नहीं है। बेसिकली अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी नहीं होती सियासत के अंदर। अगर एक इंसान अच्छा है, सच बोलता है, चलें ठीक है, वो रिलीजियस प्रैक्टिस भी करता है, सब करता है, दैट डज नॉट मेक हिम फिट टू रन एन ऑफिस। ऑफिस रन करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए और इफेक्टिवनेस चाहिए। पॉलिटिक्स इज ओनली द आर्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। जहां भारत विकास और तरक्की की बात कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या रूस सिर्फ लड़ाई और जंग में पड़े हुए हैं, जिस वजह से इन देशों ने अपने मुल्क को तबाह कर दिया। एक समय पर अमेरिका सुपर पावर था लेकिन उसकी सुपर पावर वाली छवि धूमिल हो रही। इसी वजह से आने वाले समय में चीन अगला सुपर पावर देश बनने जा रहा है और उसके पीछे पीछे भारत भी तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है और अपनी इकोनॉमी और ग्रोथ की रफ्तार को देखकर पूरी दुनिया आज हैरान हो चुकी है। इसी वजह से अमेरिका हो या रूस, इजिप्ट हो, पूरी दुनिया आज भारत के कदमों में है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को द बॉस कहा था, जिससे यह साफ पता चलता है कि आने वाले समय में भारत और तेजी और रफ्तार से आगे बढ़ने वाला है और भारत की मार्केट के पीछे पूरी दुनिया आएगी। वहीं दूसरी तरफ आज भी पाकिस्तान अपने इस्लामिक और मजहब के पीछे पड़ा हुआ है, जिस वजह से आज पाकिस्तान और नीचे जाता जा रहा है। पाकिस्तान को IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या चीन, कोई भी पैसे आज पाकिस्तान को नहीं दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान पर दुनिया को आज भरोसा नहीं है। कभी शहबाज शरीफ तुर्की जाते हैं तो कभी फ्रांस, भीख का कटोरा लेकर अपनी दुनिया और पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के लोगों का विश्व में नाम खराब होते जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया आज इज्जत नहीं दे रही, क्योंकि पाकिस्तान के कुकर्म इतने बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान का पाप का घड़ा भर चुका। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब बात ये आ रही है कि इस वीडियो में कि जो भारतीय मुसलमान हैं उसके लेके टिप्पणी की जा रही है और अमेरिका में सवाल पूछे गए थे
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। अब बात ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है कि किस चीज़ पे वो भारत को घेरें। पहले एक जो भारतीय मुसलमान जो हैं उनके ऊपर पहले थे कि हमारे देश में उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, और शायद यहाँ के जो भारतीय मुसलमान हैं वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कैसे होते हैं, क्योंकि जिस दिन वो समझ जाएंगे तो फिर वो, मुझे लगता है कि फिर बेहतर फैसला ले पाएंगे। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके जो उनको समझ में नहीं आता है कि वो इस्तेमाल होते हैं, और उनके इस्तेमाल होने का कारण भी बहुत ही नॉर्मल है। अगर लोग इस पे विचार करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा उनको कि क्या होता है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल जो है, जो जितने भी खालिस्तानी हैं या फिर जितने भी इस्लामिक देश हैं या फिर जितने भी भारत के खिलाफ अपनी चालें चलने वाले लोग हैं, वो भारतीय मुसलमान को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अब बात ये है कि पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि भाई अब ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। और रही बात कि अभी एक वहाँ का जो एक थिंक टैंकर था, लड़का था, यंगर मतलब यंग था वो, और उसने बताया कि बताओ कि जो गोवा का 1 साल का जो टूरिज़्म है सिर्फ उसके एक स्टेट का, वो पाकिस्तान के 10 साल के टूरिज़्म के बराबर आता है। अब तुम कहाँ से तुलना कर सकते हो हिंदुस्तान से किसी भी मामले में। और जो महाराष्ट्र का बजट होता है वो पाकिस्तान के बजट से 6 गुना ज़्यादा होता है। तो अब कोई कंपैरिजन ही नहीं है इंडिया और पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी अभी भी इसी अधूरे सपने में पड़े हैं कि एक दिन भारत से आगे निकल जाएंगे। और ये उनका, मुझे नहीं लगता है कि ये भ्रम अभी जल्दी टूटने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है, लेकिन अभी इतना जल्दी नहीं समझने वाला है। जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और वो अपना सिर पिटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।